वेलकम टू जैनित एकेडमी। आज है 9 जून 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और हमारे चैनल की वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो इसका राइट आंसर होगा सी। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य समुद्र पर मानव कार्यों के प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करने के संबंध में वर्ष 2022 के संबंध में मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्यक्रम के रूप में बनाई गई। जून के महीने की इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल पेरेंट्स डे के दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जून को आक्रमण का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 6 जून को विश्व कीट दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में नई दिल्ली में 2 दिवसीय विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2022 की मेज़बानी किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा बी। रामनाथ कोविंद द्वारा नई दिल्ली में 2 दिवसीय विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2022 की मेज़बानी की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इनकी मेज़बानी की गई। आइए दिल्ली से बनने वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। दिल्ली की राजधानी देखें तो नई दिल्ली है। मुख्यमंत्री देखें तो अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन भी किया है। कठपुतली उत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया। राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री मुक्त सीवर कनेक्शन योजना की शुरुआत भी की है। विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन भी दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन अमित शाह के द्वारा हाल ही में किया गया। अमित शाह हमारे भारत के गृह मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उड्डयन मंत्री हैं भारत के,
पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 इन्हीं के द्वारा की गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी घोषणा की है। इसके माध्यम से 11 हवाई खेलों को बढ़ावा भी दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में आलोक कुमार चौधरी को किस बैंक के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, एसबीआई बैंक द्वारा। एसबीआई बैंक आलोक कुमार चौधरी को एसबीआई बैंक में एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। इनको 2 वर्ष के लिए आलोक कुमार चौधरी को 2 वर्ष के लिए चुना गया है। यह अश्वनी भाटिया का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 180वीं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 2022 में 180वीं रैंक पर है। इस सूचकांक में भारत का स्कोर सबसे कम रहा है, जिसमें भारत ने 18.9 स्कोर किया है। पहले स्थान पर डेनमार्क रहा है। सूचकांक से संबंधित वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में आयरनमैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले भारतीय रेलवे अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, श्रेयस होसुर। श्रेयस होसुर को हाल ही में आयरनमैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले भारतीय रेलवे के अधिकारी बन चुके हैं। दक्षिण पश्चिमी रेलवे के अधिकारी और गैर वर्दीधारी सिविल सेवा में फैले अधिकारी बने हैं। इससे 3.8 किलोमीटर, स्वीप 180 किलोमीटर, साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर रनिंग भी शामिल है। इसका आयोजन जर्मनी के हैम्बर्ग में किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने किया मनी प्रोटीन का विकास जो कोविड SARS-CoV-2 को निष्क्रिय कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 2nd SC बेंगलोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, 2nd SC बेंगलोर, IISC बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसके द्वारा सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, निर्मला सीतारमण ने हाल ही में सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कर्नाटक हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खाद्य सुरक्षा के
5 मानकों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापता है। इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 से पहले बेंगलुरु कर्नाटक से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आइए जानकारी लेते हैं। राजधानी देखें कर्नाटक की तो बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री देखें तो वसुंधरा बोम्मई जो भाजपा से हैं। राज्यपाल देखें तो थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा की सीट देखें तो 225, लोकसभा की सीटें 28, राज्यसभा की सीट देखें तो 12 और विधान परिषद की सीट देखें तो 75 यानी कि 75। कर्नाटक का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। कर्नाटक सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस को शुरू किया है। कर्नाटक में निर्माणाधीन शिमोगा हवाई अड्डे का नाम BS येदियुरप्पा के नाम पर रखा गया है। कर्नाटक सरकार ने विनय समरस पहल शुरू की है। कर्नाटक सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस की शुरुआत की है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS की स्थापना भी कर्नाटक में की गई है। राज्य सरकार ने आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में 33% महिलाओं के लिए सीट को आरक्षित किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में विश्व बैंक ने भारतीय वित्तीय वर्ष 2023 के लिए आर्थिक अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा C 7.50%। विश्व बैंक ने भारतीय वित्तीय वर्ष 2023 के लिए आर्थिक अनुमान को घटाकर 7.50% कर दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हाल ही में भारत ने बोलत तुर्लीखानोव कप में पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा A। क्या हुआ दोस्तों? A। दूसरा स्थान भारत ने बोलत तुर्लीखानोव कप में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत 12 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जिसमें 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज पदक जीते हैं। और पहले स्थान पर ईरान 14 पदक जीत चुका है या जीते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में आयोजित 22वां आईफा अवार्ड 2022 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है? तो इसका राइट आंसर होगा A सिरसा। 2022वां आईफा अवार्ड 2022 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है। सिरसा की बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देखें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं विक्की कौशल। कौन है? विक्की कौशल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनोग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
13। हाल ही में ब्लू द्वीप को किस राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, असम की ब्लू द्वीप को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है। आइए, असम ब्लू द्वीप, जिसे वसारोना दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है, यह राज्य में 1858 में खोजी गई थी। यह राज्य में 1858 में खोजी गई थी। असम में एक नेशनल पार्क जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आइए जानकारी लेते हैं। असम की राजधानी देखें तो दिसपुर, मुख्यमंत्री दिखे हेमंत बिस्वा शर्मा जो भाजपा से हैं। राज्यपाल देखें तो जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा की सीटें देखें असम में तो 126, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की सीट 7 हैं। असम का स्थापना दिवस 26 जनवरी को बनाया जाता है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू किया गया। असम में जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के गड़े भी मिले हैं। असमिया कवि नीलमणि फुकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य असम बन चुका है। असम सरकार ने रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है। पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत भी असम में की गई। वाचुवा महोत्सव असम में बनाया जाता है। ब्रह्मपुत्र मुकुता क्रूज शुरू असम में किया गया। धनवंतरी योजना की शुरुआत असम में की गई। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया। असम के नृत्य देखें तो लोक नृत्य क्या हैं? बिहू है, बगरुम्बा है, बोराल है और झूमर आदि असम के लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में बलराम बैगच को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अल्बानिया ने हाल ही में बलराम बैगच को नए राष्ट्रपति के रूप में चुना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G सेवाएं देने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा जियो। जियो हाल ही में लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G सेवाएं देने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी जियो बन चुकी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।